मंगोलपुरी में हुई रिंकू शर्मा की हत्याकांड में अब न्याय दिलाने के लिए बजरंग दल के साथ साथ वीएचपी अब सड़कों पर उतरी हुई है। जंतर मंतर पर भारी संख्या में जो विरोध प्रदर्शन है उसके लिए कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठा हुए हैं। अगर यहां की तस्वीरें दिखना चाहे तो देख सकते हैं कई सारे जो वीएचपी बजरंग दल के कार्यकर्ता है वो यहां पर जुटे हुए हैं। इनके हाथों में अगर पोस्टर पैम्पलेट है वो भी साफ तौर से दिखाई पड़ेंगे कि हिंदुओं को मारो और 2 साल में न्याय लो। इसके अलावा कई सारे जो तमाम जो पोस्टर पैम्पलेट लेके वो लोग यहां पर पहुंचे हुए 2 साल जेल में बाकी जिंदगी बेल में। दरअसल 2 जो आरोपी थे उसमें रोहिणी कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी थी, जिसके चलते विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का उत्तरी विभाग वो यहां पर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहा है। जो भारी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर आए हुए हैं। इसके अलावा जो रिंकू की मां है और उनका जो भाई है वो भी यहां पर जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचा हुआ है। जो रिंकू की मां है उनसे भी हम बात करेंगे क्या कुछ कहना है उनका। माता जी, आप यहाँ पर आई हुई हैं, इस प्रोटेस्ट में प्रदर्शन में हिस्सा ले रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? मुझे अपने बेटे का न्याय चाहिए। इनको कानून कैसे 2 साल कहकर कि उनको बहुत टाइम हो गया, उनको बेल दे रही है और औरों को भी निकालने की कोशिश कर रही है। तो जिस माँ का लाल गया उससे पूछो उसके लिए कितना बड़ा टाइम नहीं है। तो हमें डर है, हमारे छोटे बच्चों को भी धमकियां मिलती रहती हैं कि ताजुद्दीन को बाहर आने दो, फिर जैसे रिंकू को खत्म करा है वैसे उनके भी जो परिवार है सब खत्म कर देंगे। तो मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इनको बाहर बेल नंबर दी जाए। 2 बार आ गए, सोमवार को 3 और आने वाले हैं, सुनने में आ रहा है। तो हमारी इनसे प्रार्थना है कि इनको कि अंदर ही बंद रहने दे और हमें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। फांसी की सजा की आप मांग करेंगे? आप लोग कैसे कब तक इस तरह का प्रदर्शन लगातार करती रहेंगी? जब तक मेरे को इंसाफ नहीं मिलेगा मैं ऐसे प्रदर्शन करती रहूंगी। हो सकता है आज मैं हूँ, कल ना भी हूँ, ना भी आ सकूं बेटा, कि ये मेरे को भी खत्म कर दें। जब मेरे बेटे को 2 मिनट में ये लोग खा गए। बजरंग दल से जुड़ा हुआ था, हनुमान चालीसे में जाता था, इतना राम से प्यार था इसको, 2 मिनट में ये लोग खा गए उसको। अभी भी आपके परिवार को धमकियां मिलती है जैसा आप कहते? हाँ, हमें धमकी मिलती रहती है। वही कईयों के हाथ से मैसेज भेजते हैं कि ताजू को आने दो, फिर इनको हम देखते हैं। जो मां है रिंकू शर्मा की वो भी यहाँ पर हिस्सा ले रही है और उनका साफ तौर से यही कहना है कि अभी भी उनके परिवार को धमकियां मिलती हैं और उनको इसी बात का डर है कि कहीं अब आगे चलकर उनके और परिवार के जो सदस्य हैं उनकी भी ना हत्या कर जाए। तो इसके अलावा अगर यहाँ पे प्रदर्शन की बात करें तो जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पर जुट रहे हैं। इसके अलावा अगर इस प्रदर्शन की बात करें तो रिंकू शर्मा का जो भाई है वो भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। मन्नू शर्मा है मेरे साथ यहाँ पर, इनसे भी बात करेंगे। इनके हाथ में ये पोस्टर है जिसमें देख सकते हैं कि 2 साल जेल में बाकी जिंदगी बेल में, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अपने भाई के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं? भाई के लिए हम न्याय की मांग कर रहे हैं और जैसा कि आप देखोगे सिर्फ मात्र 2 साल हुए हैं और 2 साल में आप जजमेंट पढ़ोगे तो उसमें यही है कि हमारे 2 साल हो गए हैं उनको जेल में, तो हम इसलिए उनको रिहा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे अपराधियों को खुले में अगर छोड़ देंगे तो हम नहीं चाहते कि किसी और की भी दोबारा ऐसे हत्या हो। और हम बहुत ही दहशत में हैं। जो मेन अक्यूज ताजुद्दीन था उसको भी छोड़ दिया गया है और वो खुलेआम ऐसे ही घूम रहा है बाहर। और हमारे को आए दिन जब वो जेल से बैठे बैठे हमारे को धमकियां दिलवा सकता है कि, और हमारे जो भी मतलब विटनेस हैं उनको जेल से फोन ये करवा सकता है कि क्या कहते हैं कि अगर तुमने रिंकू के साथ खड़े हुए तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो रिंकू का किया था। तो हम इसके विरोध में प्रदर्शन करते हैं और हम मांग करते हैं यही न्यायालय से कि क्या कहते हैं उनको अरेस्ट किया जाए और उनको खुलेआम ऐसे ना छोड़ा जाए। जमानत तो कोर्ट ने दी है, तब फिर ये प्रदर्शन क्यों? कोर्ट की आप कोर्ट पर क्या भरोसा नहीं है आपका? क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम कोर्ट का भरोसा, कोर्ट पे भरोसा है हमें। लेकिन अगर आपको ज्यादातर अगर इस विषय में बात करनी है तो आप हमारे एडवोकेट से बात कर सकते हैं। लॉ के बारे में अगर बात करोगे तो आप उनसे बात करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। वो आपको पूरे स्पष्ट तौर पर आप चाहते हैं किस तरह के न्याय, किस तरह की आपको न्याय मिलेगा? अब हम यही चाहते हैं कि क्या कहते हैं, जैसे कल भी उनकी 3 जमानतें लगी हैं, हम चाहते हैं कि ऐसी जमानतें ना हो और जो ये जमानतें हुई है हमने हाईकोर्ट चैलेंज कर रखा है, इनकी जमानत न्यायालय में कैंसिल होनी चाहिए। इस तरह की मांग जो है वो रिंकू शर्मा के जो भाई है मन्नू शर्मा और उनकी माता जी से की जा रही है कि जो जिन्हें जमानत दी गई उनकी जमानत कैंसिल की जाए और उन्हें फिर से सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। और यहाँ पर अगर आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो कई सारे जो भारी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता है वो जंतर मंतर पर आपको यहाँ पर नजर आएंगे। कई सारे जो प्रांत मंत्री हैं वो भी यहाँ पर नजर आएंगे। इसके अलावा
जो पैम्पलेट प्ले कार्ड यहाँ पर हैं उनमें भी यही सब लिखा हुआ है कि रिंकू शर्मा हम शर्मिंदा, तेरे कातिल जिंदा है। इस तरह के जो पैम्पलेट लेकर यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं सख्त से सख्त कार्रवाई जो है रिंकू शर्मा के जो आरोपी जो पकड़े गए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। रिंकू शर्मा हत्याकांड में आरोपियों को जमानत मिलने के बाद वीएचपी और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए वीएचपी के प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता जी हैं। सर, ये प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? देखिए, रिंकू शर्मा की हत्या हुई 2 साल पहले। उसके अंदर जो अपराधी पकड़े गए उनको जेल भेज दिया गया। अभी मुकदमा चल रहा था तो सरकारी वकील जो दिल्ली सरकार की तरफ से नियुक्त किए जाते हैं, और क्योंकि आप जानते हैं कि ये न्यायिक प्रक्रिया ऐसी है कि जो पीड़ित है उनका मुकदमा सरकारी वकील ही लड़ता है, तो उनकी लापरवाही के कारण से उन अपराधियों को जमानत मिल गई। वो बाहर आकर के मुकदमे के गवाहों को धमका रहे हैं, पीड़ित परिवार को धमका रहे हैं। उसके विरोध में हम यहाँ प्रदर्शन करने आए। जमानत तो सर कोर्ट से दी गई है, तो ये किसके लिए, मतलब किस उद्देश्य सर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है? न्यायालय की प्रक्रिया को आप समझ लीजिए। न्यायालय में मुकदमा चलता है, जज साहब बैठे हैं दोनों पक्षों को सुनने के लिए। एक तरफ जो अपराधी हैं उनको जो जमानत दिलवाना चाहते हैं वो अपराधियों के वकील अपनी दलीलें रखते हैं, उन दलीलों का विरोध करता है दिल्ली सरकार का वकील। पीड़ित का वकील नहीं होता वहां न्यायालय में। ये दिल्ली सरकार के जो वकील हैं इनको पता नहीं दिल्ली सरकार ने क्या समझाया हुआ है, ये अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हैं और वो आसानी से जमानत पर छूट जाते हैं। इस प्रदर्शन से अगर मांग की बात की जाए तो क्या कुछ आपकी मुख्य मांगे हैं? 3 मांगे हैं मुख्य। एक मांग यह है, केंद्र की सरकार, दिल्ली पुलिस एक प्रभावी कार्रवाई कर रही है, लेकिन वो प्रभावी कार्रवाई दिल्ली पुलिस की वो अदालतों में जाकर के निष्प्रभावी हो रही है। तो केंद्र की सरकार दिल्ली पुलिस को अपने सरकारी अधिवक्ता रखने की अनुमति दे, पहली मांग है हमारी। दूसरी मांग है, दिल्ली के अंदर जो डार्क स्पॉट्स चिन्हित हो गए हैं, जो जिहादी घटनाओं के डार्क स्पॉट्स दिल्ली के अंदर चिन्हित हो गए हैं, जिनमें दिल्ली का जहांगीरपुरी है, दिल्ली का मंगोलपुरी है, दिल्ली का जाफराबाद है, दिल्ली का संगम विहार है, दिल्ली का आनंद नगरी है, इन सभी जगहों पर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल स्थायी रूप से वहां रहने चाहिए जो दिल्ली पुलिस को मदद करे। तीसरी हमारी मांग है कि जिहादी वर्तमान की घटनाओं में नाबालिग बच्चों का उपयोग कर रहे हैं, या तो उनकी पूर्ण जांच करके जो उन बच्चों का उपयोग कर रहे हैं उनको सजा दी जाए, नहीं तो बाल अपराध कानून के अंतर्गत नाबालिगों की आयु कम की जाए। रिंकू शर्मा के हत्याकांड में जो आरोपी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो और रिंकू शर्मा को न्याय मिले, इसके लिए क्या आगे भी आप सबका प्रदर्शन जारी रहेगा? हमारा लगातार ये प्रयत्न जारी रहेगा। ये रिंकू शर्मा भाई का केवल एक केस यहाँ सामने आ रहा है, ऐसे असंख्य केस हैं। दिल्ली के दंगे के अपराधियों को जमानतें मिल गई केवल इन्हीं सरकारी वकीलों की अकर्मण्यता के कारण। तो ये संघर्ष हमारा अभी लगातार चलने वाला है, इसकी आज ये शुरुआत है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल सर, वैसे अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है, अरे केंद्र सरकार, माफ कीजिए, केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। आप लगातार दिल्ली सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, क्या सिर्फ वकीलों से मतलब कुछ आपका रिश्ता है इसलिए? आप इस पूरे मैकेनिज्म को समझिए। अपराधी ने अपराध किया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया, अब न्यायालय में चला गया मामला। अब न्यायालय में पुलिस की तरफ से कौन बोल रहा है? दिल्ली सरकार का वकील। उसको जमानत का विरोध करना चाहिए, वो जमानत का विरोध नहीं करता, और जो अपराधी का वकील है वो जमानत देने के लिए प्रार्थना करता है। जज कुछ नहीं करता, वो देखता है जब ये विरोध नहीं कर रहा जज जमानत दे देता है। ये पूरा जो एक षड्यंत्र है उस षड्यंत्र को एक्सपोज करने के लिए हम यहाँ आए। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो बीएसपी के प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता, जिनका साफ तौर से कहना है कहीं ना कहीं वो कटघरे में दिल्ली सरकार के जो वकील है उन्हें खड़ा करते हुए, और साफ तौर से उनका यही कहना है कि लगातार बीएसपी का प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक रिंकू शर्मा और कई सारे जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं उनकी जो हत्याएं हुई उनके न्याय दिलाने के लिए वो लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। बीएसपी की कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष रोहिणी मेरे साथ जुड़ रही हैं। ज्योति शर्मा जी, मैम क्या कुछ कहना है? आप ये पोस्टर दिखा रही है, इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है? देखिए, ये अमेजोन से एक ऑर्डर किया जाता है मंगोलपुरी में, गली का एड्रेस इसमें प्रॉपर है, और उस एड्रेस में लास्ट में लिखा जाता है पाकिस्तानी गली। आप खुद देख सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है पाकिस्तानी गली। मतलब हिंदुस्तान में रहने वाले विधर्मियों के हौसले इतने बड़े हैं कि वो गलियों के नाम भी अपने हिसाब से रख रहे हैं। पुलिस को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि वहाँ कहीं सच में कोई आतंकवादी या इस तरह के कोई जासूस तो नहीं है, ताकि इस पे जो भी उचित कार्रवाई हो पुलिस को करनी चाहिए। हमने इसकी कंप्लेंट भी दी है। क्या ये मतलब जब अमेजोन पर आप ऑर्डर कर रही हैं, जब वहाँ पे एड्रेस डाल रही हैं, तब ये लिख के आ रहा है या फिर परमानेंट कोई ऐसी जगह है? अभी लिख के आया था, उसी में से जहाँ से ऑर्डर किया हुआ है उसी आईडी से ये उठा हुआ है। आप अगर चेक करेंगे तो उसमें अब हटा दिया गया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसी में से ये हटाया हुआ है। एक बार आप मोबाइल पे भी दिखाइए,
ये तो हमने अभी आपको दिखाने के लिए फोटोकॉपी किया है, अदरवाइज ये जो पैकेट वहाँ पे था और अपने बजरंग दल के जो लड़कों ने रोका पूछा तो ये सब मिला। ये किस दिन की बात है, किस दिन आपने ऑर्डर किया था, किस दिन की ये घटना है? मैंने नहीं किया ये ऑर्डर, जिस भी जिहादी या विधर्मी ने किया, किसी ने किया। इसको कई महीने हो चुके हैं, 1-1.5 महीना हो चुका है इसको। क्या मांगे आप? यही है कि इस पे पता करना चाहिए कि वहाँ पे कैसे लोग हैं, कोई आतंकवादी संगठन ही तो नहीं है वहाँ पे जो इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं कि अमेजॉन जैसे इतना बड़ा जो स्टोर है उसके ऊपर आप पाकिस्तानी गली लिख के दे रहे हो और आपके पास ऑर्डर भी प्लेस हो रहा है। मंगोलपुरी में एक हिस्सा है जहां पर जो हिस्सा जिसमें जब ऑर्डर किया जाता है तो वहां पर जो अमेजॉन का एड्रेस है वो उसमें पाकिस्तानी गली का जिक्र आता है, जिसके चलते ये महिला यहां पर अपनी बात रख रही हैं। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली।